क्या आपका भी जन्मदिन किसी भी माह के 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को है? अगर आपका जन्मदिन इन 4 तारीखों में से किसी तारीख में पड़ता है तो आप हैं 2 मूलांक के जातक। इतनी छोटी सी बात तो आपको भी मालूम है। नंबर 2 वाले चंद्रमा है आपके स्वामी, और 2026 कैसा रहने वाला है आपके लिए, क्योंकि साल है सूर्य का। 2026 टोटल जोड़ो 1 आता है, 1 का स्वामी सूर्य है और आप है चंद्रमा वाले। सूर्य और चंद्रमा ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, तो क्या साल खराब रहेगा? यही बताने आई हूँ। संपूर्ण साल कैसा रहने वाला है आपके लिए, कौन सी नई चीजें लेकर आ रहा है ये साल, क्या करना है इस वर्ष की भाग्य खुल जाए, और किन चीजों से बचना है कि दोबारा वो सारी गलतियां हम ना करें। कौन से हैं अच्छे उपाय आपके लिए, जिसको छोटे से उपाय को करके आप भाग्य को पलट कर रख सकते हैं, जिसको तख्ता पलट कहते हैं। कौन सा रंग आपके लिए अच्छा है, कौन सा अंक आपके लिए अच्छा है, और 2026 कौन सी नई चुनौतियों को खत्म करने वाला है, कौन से नए अवसर देने वाला है। संपूर्ण जानकारी नंबर 2 मूलांक वालों के लिए आज इस वीडियो में मैं लेकर आई हूं। सबसे पहले जान लीजिए मैं कौन हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूं आप सबका हमारे चैनल एस्ट्रो वन में। कैसे हैं आप सब और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति की हाजिरी जरूर लगाएं, अपनी सहमति जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो मेरे तक संख्या आती है कि एक और भाई मेरा, एक और बहन मेरी इस वक्त जुड़ी है मुझसे। अगर जीवन में कोई समस्या है, निकलना चाहती हैं, मुझसे सलाह चाहती हैं कि मैं दीदी से बात करूं कि क्या है, तो आप अपनी समस्त समस्या को संपूर्ण लिखकर मेरे कमेंट बॉक्स में अपने डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ के साथ मुझे जरूर लिखिए। आपको आपका जवाब जरूर मिलेगा। चैनल से जुड़िए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। चलिए 2 मूलांक की बात कर लेते हैं। अगर आप किसी भी तरह देखते हैं कि नंबर 2 है आपके, तो चंद्रमा है आपका स्वामी। 2026 सूर्य का साल, इसका ये बिल्कुल ही मतलब नहीं है कि चंद्रमा वालों के लिए बुरा रहेगा। अद्भुत है ये साल आपके लिए, अद्भुत है। बहुत कुछ रचनात्मक प्रभाव लेकर आ रहा है आप पर। आपके करियर की बात करेंगे, आपके स्वास्थ्य की बात करेंगे, आपके प्रेम की बात करेंगे, आपके शुभ अशुभ चीजों के लिए बात करेंगे। सबसे पहले करियर की बात करते हैं। यह वर्ष आपको एक अलग ही प्रभाव देने वाला है। धीरे धीरे आप रचनात्मक होते जाएंगे, नई नई क्रिएटिविटी आएंगी। अब मैं कह रही हूँ बहुत अच्छा साल है। 1 वर्ड में मैं कहूँ तो ये साल बहुत अच्छा है आपके लिए। लेकिन वर्ष प्रारंभ हो जाएगा, जनवरी बीत जाएगा, फरवरी बीत जाएगा और कुछ भी अच्छा नहीं होगा आपके साथ, कुछ भी नहीं। जैसा ये नवंबर दिसंबर जा रहा है ना 2 वालों के लिए, सामान्य, कभी हानि कभी लाभ, वैसी ही स्थिति रहेगी। फिर आप कहेंगे सब वीडियो बनाने वाले झूठे निकले, सब एस्ट्रोलॉजर, क्या कमाल का साल आ रहा है 2026, कुछ नहीं लेकर आया। ना काम में कोई तेजी आएगी, ना आपके व्यवहार में कोई बदलाव आएगा, ना पैसों में कोई बदलाव आएगा। आपका मन खराब हो जाएगा। यकीन मानिए, मैं बहुत प्रॉपर बात कर रही हूँ। आपको जनवरी फरवरी का माह देखकर ऐसा लगेगा कि कुछ भी तो नहीं हुआ नए साल में, ये भी साल ऐसे ही जाने वाला है। फिर समय बदलेगा। 18 मार्च का समय पार होगा। जब आधा मार्च पार होगा तब आपको समझ में आएगा कि मेरा चंद्रमा मुझ पर रचनात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। असर होगा और धीरे धीरे होगा, खास करके करियर के क्षेत्र में। अचानक से आपके सहकर्मी जो आपके साथ काम कर रहे हैं, जो चिढ़ते हैं आपसे, जो आलोचना करते हैं, जो बात नहीं करते हैं, उनका सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। काम में तेजी आने लगेगी और आप पर कुछ नई जिम्मेदारियां आएंगी। जैसे ही नई जिम्मेदारियां आएंगी और लोगों का सहयोग मिलेगा, उस जिम्मेदारी को आप बेहतरीन रूप से पूरा करेंगे। किसी जिम्मेदारी को बेहतरीन रूप से पूरा करोगे तो फल मिलेगा। और तब तक समय आ जाएगा अप्रैल का। अप्रैल वो माह है, आपको फल देना प्रारंभ करेगा और 2026 यहां से गति पकड़ेगी आपकी। तब लगेगा, कुछ वीडियोस में मैंने देखा था, दीदी ने कहा था ये साल अच्छा जाने वाला और साल अच्छा देकर जाएगा। तब यहां से गर्माहट आएगी आपके मूलांक में। जनवरी फरवरी बीत जाएगा, समझ में नहीं आएगा। अप्रैल से जियो अपनी नई जिंदगी, उड़ान भरो अपनी जिंदगी, समझ कर करना काम। धीरे धीरे करियर बढ़ेगा, लेकिन लंबे समय तक बढ़ेगा। कुछ नए प्रोजेक्ट मिलेंगे, कुछ नई चीजें मिलेंगी, काम करने का मौका मिलेगा, जिसका लाभ लगभग 3 वर्षों से भी ज्यादा तक मिलता रहेगा। ये वो वर्ष है जो नया अवसर देगा। ये वो वर्ष है जो एक नई पहचान बनाने में शुरुआत करने वाला है ना? अच्छा वर्ष, बहुत बहुत अच्छा वर्ष है। सब लोगों का सहयोग मिलेगा, खास करके जो साझेदारी में बिजनेस करते हैं उनको अपने पार्टनर से भरपूर सहयोग मिलने वाला है। साझेदारी में काम करने का मौका मिलेगा। एक हिचकिचाहट मन में आएगी जब भी अंतिम निर्णय लोगे।
जहां साइन करने की बारी आई, जहां फाइनल डिसीजन, जिसको बोलते हैं ना कि तुम कहो तुम्हारा फाइनल डिसीजन क्या है, वहां पर आप हिचकिचाओगे। लेकिन जो निर्णय लोगे वो आपके पक्ष में होगा और वो आपको लंबे समय तक लाभ देने वाला है। तो करियर बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। आप अपने भीतर के गुण को इस वर्ष पहचानोगे कि मेरे अंदर ये भी है, मैं ये भी कर सकता था या कर सकती थी, मैं तो अभी तक अनभिज्ञ थी अपने इस गुण से। तो ये आपको आपके गुण बताने वाला साल है। करियर बहुत अच्छा रहने वाला है। बिजनेस की बात करो तो पुराने क्लाइंट दोबारा जुड़ेंगे। 2-3 वर्ष पहले जो हट गए थे, छूट गए थे आपसे, उनको फिर आपकी याद आएगी, आपकी ऊर्जा उन तक पहुंचेगी, वो फिर से जुड़ेंगे। नए प्रोजेक्ट में धीरे धीरे काम शुरू करोगे, लेकिन लंबे समय तक उसका लाभ आपको मिलने वाला। आर्थिक स्थिति की बात करती हूँ तो साल की शुरुआत में खर्च बढ़ेंगे। मैंने कहा ना, जनवरी फरवरी हाफ मार्च आपको ऐसा लगेगा कि सब बेकार वीडियो बनाए थे एस्ट्रोलॉजर्स, मेरा तो साल ही खराब है। खर्च बढ़ेंगे, काफी पैसे खर्च होंगे, और काफी पैसे खर्च होंगे तो थोड़ा सा तनाव भी बढ़ेगा, है ना। हम झोंके में आकर पैसे तो खर्च कर देते हैं, उसके बाद खुद ही पछताते, तो वो समय भी आएगा। मध्य वर्ष में कमाई बढ़ेगी, अप्रैल के बाद कमाई बढ़ेगी। कमाई बढ़ी तो जो बड़े खर्च आपने किए वो आप भूल जाओगे, क्योंकि बैंक बैलेंस फिर ऊपर हो गए, तब आप खुश हो जाओगे। पुराना पैसा भी यहाँ पर वापस मिलता हुआ नजर आ रहा है। खास करके जुलाई के बाद आपको पैसे की आमद बहुत तरह से होने लगेगी, यानी कि मल्टीपल इनकम के सोर्सेस हो जाएंगे। फिर आप सारी बात भूल जाओगे कि आपने कितना उड़ा दिया पैसा, कितना कहाँ खर्च कर दिया, सब भूल जाओगे, क्योंकि पैसे की कमाई बहुत अच्छी होने लगेगी। चलिए, भावना में आकर ना किसी को बहुत सारा पैसा दे देना, किसी के लोन को चलो मैं चुका दूंगा, तुम इतना दुखी क्यों हो, लाओ कितने का लोन है मुझे बताओ, मैं चेक देता हूँ चुका देता हूँ, ऐसी स्थिति आएगी। इससे बचा जाए, वरना फिर पूरा साल जो धीरे धीरे कमाई हो रही है आपने पता चला एक बार में ही खत्म कर दिया। चंद्रमा वाले हो ना, भावना में बह जाते हो, तुरंत आंखों में आंसू आ जाते हैं, तुरंत कोई रोया तुरंत आपका दिल पिघल गया। ये आपके ग्रह ही ऐसे। चंद्रमा से कोमल कौन सा ग्रह होता है। तो कोई आपकी भावना का लाभ ना उठा ले, अपनी गरीबी दिखा के, अपनी लाचारी दिखाकर, अपनी कोई ऐसी तकलीफ दिखाकर कहीं आपसे सब ना लिखवा ले। ये भी है ये साल में, तो आपको इससे बचना है। कहीं भी पैसे से संबंधित डिसीजन लेने से पहले आपको अपनी माँ की सलाह लेनी है, क्योंकि आप भले चंद्रमा वाले हैं, आपकी चंद्रमा आपकी माता जी है। माँ से जरूर पूछें कि ऐसी ऐसी स्थिति है, मुझे पैसे देने हैं या नहीं, तब जो डिसीजन मिलेगा उसमें आपको पछताना नहीं पड़ेगा। इस बात का स्मरण है। रिश्ते और प्रेम की बात करते हैं, वैवाहिक जीवन की बात करते हैं, तो चूंकि ये वर्ष चंद्रमा का है तो रिश्तों की गहराई को समझने वाला, अपने लव पार्टनर को समझने वाला, आप अपने जो लव पार्टनर है जिसके साथ विवाह नहीं हुआ उसको भी आप बहुत समय देंगे, और उसकी कुछ गुण अवगुण को आप बहुत बेहतरीन समझ पाएंगे। और जब सामने वाले को बहुत बेहतरीन समझकर आप रिश्ता जोड़ते हैं तो रिश्ता लंबा चलता है। शादीशुदा दाम्पत्य जीवन भी अच्छा चलने वाला है। बहुत ज्यादा इमोशनल आप हो जाओगे इस बार, बहुत ज्यादा इमोशनल होगी। आपका पार्टनर किस राशि का है, किस मूलांक का है, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन आप बहुत कोमल हो जाओगे। अगर आप पुरुष हो तब भी बहुत ज्यादा विनम्र हो जाओगे, बहुत इमोशनल हो जाओगे। पार्टनर आपके इमोशंस का फायदा भी उठा सकता है। तो वैसे रिश्ता अच्छा चलने वाला, तलाक वलाक नहीं होगा, लड़ाई झगड़े झंझट, पुरानी कलेश, पुराने विवाद सब खत्म हो जाएंगे। चंद्रमा का वर्ष है, रिश्ता जोड़ने का वर्ष है ना, रिश्ता जोड़ने का वर्ष है। रिश्ता तोड़ने की बात सोचना भी नहीं। परिवार में कोई शुभ काम हो सकता है। 2 मूलांक वाले, आपके घर में किसी की शादी, किसी का तिलक, किसी का नामकरण, किसी का अन्नप्राशन, कुछ अच्छा मांगलिक जिसको कहते हैं काम होना, आपकी फैमिली में कुछ मांगलिक कार्यक्रम होने के चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। स्वास्थ्य की बात करती हूँ तो मानसिक तनाव, अनिद्रा और अत्यधिक सोच से परेशानी हो सकती है। चंद्रमा क्या करता है, कंफ्यूज रखता है आपको, डीप आप सोचने में चले जाओगे। एक ही बात को 20 बार सोच रहे हो, कोई काम नहीं फिर भी सोच रहे हो, और यही कारण बनता है कि आपके मानसिक तनाव का। रात में सोया करो, खूब सो, मोबाइल स्क्रॉल करना थोड़ा कम करो, बंद करो। 2 मूलांक वाले चंद्रमा स्वामी हैं आपके, और मुझे मालूम है कि आप खूब रील स्क्रॉल करते हो। यस जरूर लिखना ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में, आपसे मैच हो रहा है तो। खूब भरपूर नींद लो, 7 घंटे 8 घंटे की नींद लो, तभी आप अनिद्रा से बच सकते हो, वरना माइग्रेन, डिप्रेशन जैसी बीमारी से आप घिर सकते हैं। पेट और हार्मोनल बैलेंस को आपको ध्यान देना है। अब प्रकृति से जुड़ा जो स्वास्थ्य होता है ना, जैसे ठंड आ गई तो सर्दी जुकाम हो गई, गर्मी आ गई तो लू लग गई, ये पूरे वर्ष चलता रहेगा। जो प्रकृति जो माह चल रहा है उससे रिलेटेड जो है, आप बड़े कोमल भी तो हैं, आप बहुत फूल कुमार फूल कुमारी भी तो है। 2 वाले
प्रभाव करता है मौसम आप पर, तो आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। कोई बड़ी बीमारी या कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन या कुछ नहीं होने वाला। ये पूरा माह स्वास्थ्य इसी तरह ऊंच और नीच में चलता रहेगा। शिक्षा की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका कंसंट्रेशन बढ़ने वाला है। स्टूडेंट खूब ध्यान देने वाले हैं पढ़ाई पर। शांत रहेगा आपका मन, और जो इच्छुक है ना कि मुझे ये करने का मौका मिले, उनको वो मौका मिलेगा। कुछ स्टूडेंट बहुत इच्छुक होते हैं कुछ करने का, तो उनको उनकी इच्छा का मौका मिलने वाला है। अभी देखिए, मैं कुछ माह बता रही हूँ आपके लिए जो आपको अद्भुत परिवर्तन देगा। लिख लीजिए पेपर पे, ये है फरवरी, मार्च, जून, अक्टूबर और दिसंबर। ये 5 माह ऐसे हैं, भाग्य बदलने वाले माह है, निर्णय लेने वाले माह है। जगह जमीन संपत्ति खरीदना हो तो इस माह खरीद सकते हैं, विवाह करना हो तो इस माह कर सकते हैं। महत्वपूर्ण माह है ये आपके लिए। चलिए, भावनात्मक उतार चढ़ाव आएंगे आपको और ये आपको प्रभावित कर सकती है, यानी कि इमोशंस, जिस पर मैंने अभी बात कहा कि आपके इमोशंस का सामने वाला फायदा भी उठा सकता है। यहाँ तक कि आपका जीवन साथी भी आपके इमोशंस का फायदा उठा सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने इमोशन पर काबू रखो। आंसू नहीं बहाना है, खुद को कमजोर नहीं। आप इवन फिल्म या टीवी सीरियल देखकर भी रो पड़ते हैं, आपका दिल फबक उठता है। आप वो मूलांक वाले हैं, बड़े कोमल हैं आप और बहुत प्यारे हैं आप। तो 2 मूलांक वाले को लोग प्यार करें, उनका फायदा ना उठाए, मैं सबसे कहना चाहती हूँ। चलिए, ताकत क्या है आपकी? चरम सीमा पर आपकी रचनात्मक शक्ति है। आप वो भी सोच सकते हैं जिसको करने की कोई नहीं सोच सकता है, आप कर सकते हैं। और अद्भुत है आप, कलाकृति है आपके भीतर। चंद्रमा है तो आर्ट आपको देता ही देता है। बहुत मजबूत है आप। कुछ ऐसे आप निर्णय ले लेते हैं कि सबको हैरानी में डाल देते हैं। चलिए, शुभ रंग की बात करें तो सफेद, हल्का नीला, क्रीम और चांदी का कलर यानी सिल्वर का कलर, चंद्रमा से रिलेटेड जो कलर है वो आप पहने, बहुत अच्छा रहेगा। तरक्की होगी आपकी। काले, गहरे नीले और मरून, वो सनी वाले जो रिलेटेड कलर हैं, इससे आपको बचना है। और आपको शुभ अंक की बात करूँ तो 2, 7 और 11, ये 2, 7 और 11 आपके लिए बहुत शुभ कलर यहाँ पर माने जा रहे हैं, बहुत शुभ अंक माने जा रहे हैं आपके लिए। उपाय बताती हूँ, सोमवार को शिव जी को दूध और मिश्री मिलाकर जलाभिषेक करें। 2 मूलांक वालों को वैसे मैं एक रेमेडी बताती हूँ, पूरे वर्ष शिवलिंग में जाया करो सोमवार के सोमवार। संभव हो आपके घर के बगल में शिव मंदिर हो, रोज चले जाओ। और ना ही केवल शिवलिंग की पूजा करो, शिव मंदिर की सफाई भी करो। फूल बेलपत्र वगैरह बहुत हो जाते हैं ना, सबको हटाओ, धो। वहां जो लोटा है, थाली है, होता है ना, लड़के हो तो चले जाओ और साफ सफाई थोड़ा सा किया करो और भाग्य को बदलते देखो अपने जीवन में। रात्रि के समय ना आप धीरे धीरे करके पानी पिएं और अपने क्रोध को याद करें कि जिसका नाम लेकर आपका खून खौलता है, जिस चीज को याद करके आप भर जाते हैं गुस्से से, उसे याद करके धीरे धीरे आप पानी पियो। वो चीज, वो गुस्सा, वो क्रोध, वो उबलता हुआ आपका जो भावना है वो सब खत्म हो जाएगी। और वो जब जीवन से खत्म हो जाएगी तो ऊंची उड़ान भरोगे, बहुत आगे जाओगे आप। पूर्णमासी को चंद्र दर्शन जरूर कीजिए। छत पर खड़े होकर जरा सा मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट चंद्रमा को निहारिए और उसकी शक्ति को अपने भीतर, वो स्वामी है आपके, वो पिता है आपके, वो अगर माँ बोलो तो आप, वो माँ है आपकी, वो वही आपके गुरु है। तो चंद्रमा की शक्तियों को अवशोषित करने का जरूर आप प्रयास करिए और भावना में बहने के से बचे। वरना मैं क्या कही, कितना मौका मिला आपको पूरे साल, लेकिन पता चले कि आपको भावनात्मक देखकर, आपको बहुत ज्यादा ओवर इमोशनल देखकर कोई फायदा ना उठा ले। बस इस चीज का ध्यान रखें, वरना 2026 बहुत बहुत रफ्तार से खुशियां लेकर आया है नंबर 2 वालों के लिए। कोई सवाल हो मन में, कोई प्रश्न हो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर बताइए। चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।